स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती किया गया है। कटौती क्यों किया गया है, क्या वजह है, गर्दनीबाग है, मैडम है, उषा विद्यार्थी जी पहुंची हुई है, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे मैम। आज गर्दनीबाग धरना मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पंचायत के प्रतिनिधियों का जो डिमांड है, या तो भारत सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, अगर इनको पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर जो गांधी जी का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो सोच था, और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी भी सोचते हैं कि गाँव में कैसे पैसा जाए, डायरेक्ट पैसा जाए। पहले क्या होता था, योजनाएं यहीं से बन के जाती थी, जो अब शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा कि नहीं, योजना गांव से आनी चाहिए कि कहाँ नली बन रहा है, कहाँ क्या बनना चाहिए, कहाँ भवन बनना है, कहाँ क्या बनना। ये सोच के तहत इसको स्ट्रॉन्ग किया गया। और हम निश्चित रूप से अपने पार्टी में और अन्य जगह भी चर्चा करेंगे कि इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और दोनों सरकारें मिलकर अगर ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर वो तो सोच बेकार हो जाएगी, फिर एमपी और एमएलए के यहाँ दौड़ते रहेंगे। इसलिए मेरा यही कहना है। और इन लोग उनके साथ हैं, मुखिया बिल्कुल बिल्कुल मुखिया संघ के साथ हैं। मुखिया जी के साथ हम पहले भी रहे थे। जब मुखिया संघ के बिहार में थे तो मैं अपना फ्लैट दे दी थी वहाँ पर लोगों को बैठने, मीटिंग करने के लिए। और 2 फ्लैट हम लोग को मिलता था, 1 फ्लैट हम फ्लैट दिए हुए थे, इसलिए कि देखिए गांव का विकास उन्हीं लोगों से हो सकता है। उन लोगों से ही हम लोग को पता चलेगा। जहाँ तक मकान का डिमांड है, हमको स्मरण है कि हम लोग केंद्रीय कार्य समिति में थे, उस समय बहुत कम राशि मिल रही थी। और जब बोलने के लिए पटना जिला से कहा गया कि डिमांड, तो कोई नहीं बोले। तो हम प्रधानमंत्री जी वाले मंच पर जाकर हमने कहा कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, इतना से नहीं होगा। आप ग्रामीण में जाइए तो देखिए कि अभी कितना घर, अभी भी इंदिरा आवास हम लोग तो जाते हैं, हमको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिलता है, किस कारण से नहीं मिलता है, हम तो बहुत दुखी हो जाते हैं जाकर। तो अभी भी आवश्यकता है और गांव में पैसे देने की केंद्र सरकार को अगर होगी तो निश्चित केंद्र सरकार तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रही है कि शौचालय बना लो, स्वास्थ्य ठीक रखो, अस्पताल ठीक रहो, अस्पताल में दवाई मिले, उनके स्मरण में होगा तो निश्चित। तो रह गई बात, बिहार की सरकार आपसे में लड़ रही है तो अब गठबंधन की सरकार है, अब तीरा घींचे चल रहा है। सरकार चल थोड़े रही है, किसी तरह से चल रही है, तो इसलिए किसी का ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं इन लोग के साथ हूँ और हर समय मैं साथ रहूँ। हमारे साथ उषा विद्यार्थी जी थे, जिन्होंने मुखिया संघ के साथ रहने की बात कही है। आइए जानते हैं, हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मिथिलेश जी। 19 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को यह बताने के लिए करें कि जो हमारा हक और अधिकार है, जो जायज़ है, गांव की सरकार का है, चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार को ही अधिकार से वंचित कर दीजिएगा तो हम गांव का विकास क्या करेंगे। इसलिए गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए, गांव के हित के लिए, ग्राम सभा की स्वतंत्रता के लिए जो हमारी मांगे हैं, 19 सूत्री मांग है, दोनों सरकार को पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं पूरा करिएगा तो दोनों सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। इसलिए सरकार सुनेगी, पूरा उम्मीद है निश्चित तौर पर सुनेगी। तो क्या ऐसी वजह रही जो एजेंसियों को दे दिया जाए? ये सरकार के अधिकारी लोग गलत तरीके से गुमराह करके और एक अपना एजेंडा सेट करके निजी हित साधने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। यानी सरकार को गुमराह कर रहे हैं उनके अधिकारी, एकदम उनके अधिकारी गुमराह करते हैं और ये गुमराह नहीं चलेगा। जग चुके हैं प्रतिनिधि, अब जगी हुई जनता को कोई दबा नहीं सकता है। अच्छा, कितने अभी आप लोग मुखिया संघ के? पूरे बिहार में हमारा 8300 पंचायत है और उसके 1,14,000 वार्ड सदस्य हैं और गांव के ग्राम से आम आवाम का यह आंदोलन बन चुका है। सभी लोग जुड़े हैं, क्योंकि गांव के ही न समस्या के समाधान के लिए गांव के लोग चुनते हैं अपने। गांव की सरकार, आप लोग गांव की सरकार को कौन चुनता है? गांव के लोग चुनते हैं। तो गांव के लोगों का काम नहीं हो रहा है तो गाँव के लोग आंदोलित हैं, तो सारे लोग आंदोलित हैं इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके हम लोगों का मांग है सभी को, सभी हमारे वार्ड सदस्य, सम्मानित वार्ड सदस्यों के अधिकार की भी लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ी अभी 2-4 नहीं, उसके लिए हम लड़ी थी, लेकिन वो लड़ाई असली फोरम पर अब हम लड़ने जा रहे हैं। ये बांट के लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी जा रही है और निश्चित तौर पर उनका भी हक और जो अधिकार है वह मिलेगा। और जो लड़ाई आपस में झगड़ा कराने का काम करा रहे थे, ये सब बंद हो जाएगा। यानी कि सरकार चाह रही थी कि पहले ये लोग को साइड करो, उसके बाद सचिव को साइड करो, उसके बाद आप ये बारी बारी से लेकिन अब सब ठगे गए, सब ठगे गए। इसलिए जब जितने ठगे गए हैं
सब इकट्ठा हो गए। सरकार बात नहीं मानेगी तब का? नहीं मानेगी तो मानना ही है, काहे नहीं मानेगी, उसको चुनाव में न जाना है, 24 का समय है, 2024 है, इसलिए मानेगी। चलिए ये मेरा नाम रिंकू देवी हुआ, मनेर प्रखंड के सिंघारा पंचायत के मुखिया हूँ। मुखिया के साथ साथ मुखिया संघ के सचिव भी हूँ और 19 सूत्री मांग के लेकर के आज हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं 19 सूत्री आपकी? इसमें है कि हम लोगों को जो हक अधिकार है उसमें कटौती की गई है, वो चीज़ के लेकर के। और हमारे पंचायत में बहुत सारे गरीब हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुटना चाहिए, उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। और कुछ लोगों को जो पास भी हुआ है उसमें फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा मिला है, सेकंड अलॉटमेंट का पैसा रोक दिया गया है। तो हम लोग भी तो अपने चुनाव के समय जनता से वादा किए थे, यदि हम क्या वादा किए थे? वादा किए थे कि जो गरीब लोग हैं जिन्हों रहने के लिए शरण नहीं है उन्हें हम लोग आवास देंगे। जहां नली गली नहीं बना हुआ है, कुछ लोग हमारे पंचायत में थे जो गड्ढा खन करके पानी उपजते थे, वो सब हम लोग पूरे करेंगे। लेकिन हम लोग को तो हक में सरकार को बढ़ोतरी देना चाहिए कि इन लोगों को बढ़ोतरी करें ताकि अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए। लेकिन बढ़ोतरी के जगह पर हम लोगों का हक और अधिकार को काटा गया है, कटौती किया गया है। तो बोलिए हम अपने जनता से क्या जवाब देंगे? अच्छा, क्यों कटौती किया गया? आखिर क्या है? आप लोग काम करके नहीं देते थे या फिर प्राइवेट एजेंसियों को दिया जा रहा है या फिर आप लोगों से? हम लोग तो खुद काम कर रहे हैं ना। सरकार का ये नीति बन चुका है ना कि 15वीं का भी पैसा एजेंसी को दिया जा रहा है। काम करेंगे हम लोग। 15वीं बीत का पैसा जो 4 साल पहले का पैसा अब दिया नहीं नहीं, अभी जो है 15वीं और सिस्टम का पैसा वो भी अलाउ हो गया है कि ये भी पैसा जाएगा एजेंसी में। तो बोलिए हम लोग काम करेंगे और एजेंसी पैसा निकालेगा। तो फिर मुखिया जीती क्यों थी? जीते क्यों थे? सर्टिफिकेट लेके क्या करिएगा? क्या करेंगे? घूमेंगे। काम नहीं कीजिएगा तो वही तो हम कह रहे आपको हैं। एजेंसी के पीछे पीछे चक्कर लगाना पीछे पीछे चक्कर। ये नीति है सरकार के कि मतलब ये लोगों से टैक्स वसूल करके हम अपना प्रधानमंत्री बने या नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये मुखिया लोग के हक और अधिकार के काट करके वही टैक्स से ये लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग सभी मुखिया जी मिल करके अपने हक अधिकार के लिए आज गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग का हक अधिकार नहीं मिला, 19 सूत्री का मांग का पूरा नहीं होगा, तो इससे भी सभी मुखिया जी मिलकर के इससे भी भारी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सुने कि प्राइवेट एजेंसी जो है 27 लाख में काम करा रही है और आप लोग 17 लाख में करा देते थे। हाँ, करा देते थे। तो ये सब माननीय क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ये सब चाल है। अच्छा, क्योंकि वो लोग इतना पैसा दे करके वेंडर को दे रहे हैं तो उनको तो टैक्स मिल रहा है ना। हम लोगों को क्या हुआ? जो काम आप 17 लाख में कर देते थे और वो काम 27 लाख में, यानी कि 10 लाख 12 लाख रुपया लूट हो रहा है ना। तो वो तो कमीशन जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को ना। अच्छा, हम लोगों को क्या फायदा है? मोदी जी को जा रहा है। दोनों को जी। तो अच्छा, आपके पहले जो है वार्ड सदस्य को भी योजना से वंचित कर दिया गया था, कुछ काम नहीं करना उसको, वो लोग भी प्रदर्शन किए थे। अब उसके बाद आप लोग आए हैं, फिर इसके बाद हो सकता है कि वार्ड जो पंचायत सचिव हो उनको भी अलग कर दिया जाए। हो सकता है। अब तो ये सरकार के हाथ में पगडोर है, जिधर चलाएंगे उधर घूमेगा लोग। लेकिन हम लोग सभी मुखिया जी घूमने वाला नहीं है।